नमस्कार, स्वागत है आपका कमर्स एजुकेशन में। मैं डॉक्टर परमानंद शर्मा आपको अब नए वीडियो के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन एक बहुत ही अहम पार्ट है। किसी भी संपत्ति के लिए, उसके प्रयोग के लिए, उसको सही रूप से डिटर्मिनेशन करने के लिए, उसे डिटरमाइन करने के लिए उसको कैलकुलेशन के सिस्टम को भी बताएंगे और डिप्रिसिएशन के बारे में बताएंगे। तो डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के तहत दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर डिप्रिसिएशन मीन्स हिंदी में ह्रास, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में दिया हुआ है। लिखा हुआ है इसमें कि डिक्रीज वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन एनी कॉजेज इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। ये बहुत शॉर्ट डिफिनेशन दिया हुआ है डिप्रिसिएशन का। रीज़न है कि डिप्रिसिएशन को एक्सप्लेनेशन करना बहुत ही कठिन है, लेकिन शॉर्ट डिफिनेशन देने के कारण ये बहुत ही सटीक हो जाता है कि अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में किसी भी कारण से जो कमी आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्रास कहते हैं। अब आपको लिखा हुआ है अब ह्रास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसमें ह्रास की आवश्यकता होने का पहला है फाइंड आउट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, इसकी जानकारी के लिए डिप्रिसिएशन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस में से डिप्रिसिएशन घटाते हैं तब प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल लाभ हानि निकलता है। तीसरा है करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन व्यापार की आर्थिक स्थिति को दिखाता है। सही स्थिति को जानने के लिए डिप्रिसिएशन के सही कैलकुलेशन करना अति आवश्यक है। इसके बाद है नंबर 4 में रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। यदि किसी नई वस्तु पुरानी वस्तु के बदले में नई वस्तु लेना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद नंबर 5 मेंटेन द कैपिटल, मेंटेनेंस द कैपिटल इंटरेस्ट। कैपिटल उस संपत्ति का जो हम प्रयोग करते हैं पूंजी का, वह दिन पर दिन बढ़ते जाता है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड क्या होगा तो डिप्रिसिएशन काटने के बाद पता चलता है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। और लास्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, रिलीफ ऑफ टैक्स। टैक्स से आपको कुछ राहत मिलती है। टैक्स से क्या मिलता है राहत, जो आगे हम बताएंगे, लेकिन यहाँ जानना थोड़ा सा ज़रूरी है कि टैक्स संपत्ति के मूल्य को घटाने के बाद डिटरमाइन किया जाता है। जनरली इनकम टैक्स डिमिनिशिंग बैलेंस को मानता है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब है कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो फर्स्ट है वियर एंड टीयर। घिस फुट या किसी कारण से वस्तु को समाप्त होने पर क्या होता है, डिप्रिसिएशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम। टाइम को बीत जाने पर, टाइम को समाप्त हो जाने पर डिप्रिसिएशन की आवश्यकता पड़ती है कि टाइम क्या होगा। इसके बाद है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेंस मीन्स समाप्त हो जाना। समय को समाप्त होने के साथ साथ परिवर्तन होते रहता है, रुचि फैशन पर भी परिवर्तन होते रहता है। नंबर 4 में है डिप्लेशन या एग्जॉशन। डिप्लेशन मीन्स उस वस्तु को धीरे धीरे खत्म हो जाना, जैसे जैसे यूज करेंगे समाप्त हो जाएगा, या धीरे धीरे वह वस्तु अपने रखे समाप्त हो जाएगी, इसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। नंबर 5 में है परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू। यदि किसी वस्तु का हमेशा के लिए वस्तु का मूल्य मार्केट में गिर जाए, वह अनयूज हो जाए, वह लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, उससे बढ़िया बढ़िया वस्तुएं आ गई जिसको हम लोग कंपोनेंट वस्तु कहते हैं, तो उस पोजीशन में डिप्रिसिएशन की आवश्यकता पड़ती है। लास्ट है एक्सीडेंट्स। हमारे जीवन में बहुत घटनाएं घटती रहती है जिससे हम वस्तु को एक्सीडेंट हो जाने पर, या कि संपत्ति मोटरसाइकिल बस या कुछ भी हो, उसे एक्सीडेंट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसके लिए नई वस्तु को खरीदना बहुत कठिन हो जाता है।
डिप्रिसिएशन द्वारा जो हम पैसे इकट्ठे किए रहते हैं, कलेक्ट किए रहते हैं, उसके वैल्यू हमको मिल जाने पर कुछ और एडिशनल पैसे लगाकर हम वस्तु को पुनः उसको खरीद लेते हैं। तो इस तरह ये डिफिनेशन इसका ख़त्म हो गया। डिफिनेशन में दिया हुआ है नीड्स ऑफ डिप्रिसिएशन समाप्त हो गए। अब है कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन भी ख़त्म हो गए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। काइंड्स ऑफ डिप्रिसिएशन में बहुत प्रकार है, मेनी काइंड्स ऑफ डिप्रिसिएशन, बट मेनली 3 काइंड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। फर्स्ट फिक्स मेथड, सेकेंड डिमिनिशिंग मेथड एंड थर्ड यूनिटी मेथड। ये 3 ही की पढ़ेंगे और 3 की जानकारी रखेंगे। तो अगला हम करते हैं कि आपको तुरंत बता रहे हैं कि काइंड्स ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे होता है। काइंड्स ऑफ डिप्रिसिएशन, तो मेनी काइंड्स ऑफ डिप्रिसिएशन आपको बताया हुआ है, बहुत से हैं लेकिन आपके मुख्य 3 ही हैं। पहला है फिक्स एसेट्स मेथड, दूसरा डिमिनिशिंग मेथड, तीसरा यूनिटी मेथड। ये 3 पढ़ना है। तो फिक्स मीन्स अस्थाई, तो फिक्स का बहुत नाम है जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड, शॉर्ट में इसको SLM भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड पूरा दिया हुआ है। दूसरा है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तीसरा परमानेंट मेथड, चौथा फ्लैट मेथड, पांचवा इक्वल मेथड एंड लास्ट सिंपल डिप्रिसिएशन मेथड के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा है डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग मीन्स क्रम दर क्रम होता है, यानी धीरे धीरे उसको घटाते हुए चलना। तो इनकम टैक्स इसी को मानता है, इसको नहीं मानता है। तो इसके डिमिनिशिंग मेथड का नाम है जो क्रम दर क्रम घटाते चलते हैं जिससे एक्चुअल वैल्यू निकलता है। तो इसको हम रिटेन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। दूसरा रिड्यूसिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं, बैलेंसिंग मेथड के नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट बैलेंस मेथड के नाम से जानते हैं और ईच या एवरी ईयर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में ये फिक्स और डिमिनिशिंग ही दिया हुआ है, यूनिटी नहीं दिया हुआ। लेकिन यूनिटी को भी हम बताएंगे जो आगे जाकर काम देगा आपको। यूनिटी मेथड ये 3 है। तो यूनिटी मेथड जिसको हम वार्षिकी विधि कहते हैं, तो इसका 1 रुपया का वैल्यू दिया हुआ रहता है। उस 1 रुपये के वैल्यू को इंस्टॉलमेंट से यानी उसके किस्त से मल्टीप्लाई करके हम टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालते हैं। उसके बाद उसके दिए गए डिप्रिसिएशन, निकाले गए डिप्रिसिएशन पर हम उसके एक्चुअल वैल्यू से जो कॉस्ट वैल्यू होता है उससे घटाते घटाते इसको हम निकालते हैं। तो ये तो डिप्रिसिएशन हो गया जो कितने मेथड हैं। अब आपको इसके अदर डिप्रिसिएशन एंड अदर रिलेटेड टर्म्स भी हैं जिसको हम लोग कहते हैं, इसी नाम से जानते हैं। तो इसमें पहला है डिप्रिसिएशन, अभी हम लोग पढ़े हैं डिप्रिसिएशन। ये डिप्रिसिएशन जब भी डिडक्ट होगा वह क्या होगा? टेंजेबल एसेट्स पर होगा, TANGIBLE, टेंजेबल एसेट्स। ये जब भी होगा किस पर शुरू होगा? टेंजेबल एसेट्स पर होगा। इसके बाद है दूसरा जो है जो इंटेंजेबल एसेट्स पर चालू होता है वह है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन यह है इंटेंजेबल एसेट्स पर चार्ज होता है। नंबर 3 आपको मिलेगा डिप्लेशन। ये मिलेगा डिप्लेशन। क्या मिलेगा? डिप्लेशन।
यह है डिप्लेशन में, डिप्लेशन यह मिलेगा जनरली माइंस पर कि सर ये डिप्लेशन प्राप्त होंगे वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स या माइंस एसेट्स पर, माइंस एसेट्स। एंड नंबर 4 एंड लास्ट इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएशन मेथड। फ्लक्चुएशन ये होता है, ये कैलकुलेट होता है मार्केट वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। ध्यान देंगे अभी हम लोग डिप्रिसिएशन पढ़े हैं, तो डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में है। डिप्रिसिएशन किस पर होता है? टेंजेबल एसेट्स पर, जिसको हम टचेबल एसेट्स कहते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, छू सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी होते हैं। एमोर्टाइजेशन इंटेंजेबल एसेट्स, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं मेरे साथ है, वैसे एसेट्स को हम एमोर्टाइजेशन एसेट्स कहते हैं, या ये इंटेंजेबल एसेट्स कहते हैं। जो डिप्रिसिएशन न कहकर उस पर एमोर्टाइजेशन होता है, वह गुडविल, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क्स ETC पर होता है। इसके बाद डिप्लेशन, डिप्लेशन मीन्स होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, जिसको हम नष्ट करते हैं, फिर उस जगह पर उस एसेट्स को हम नहीं ले जा सकते हैं, उस जगह रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम वेस्टिंग या माइंस एसेट्स भी कहते हैं। ये जनरली कोल, कोक, वाइल बेल में लागू होता है। अब है फ्लक्चुएशन, तो यह मार्केट की स्थिति पर निर्भर करता है। मार्केट का मूल्य घटते बढ़ते रहता है, तो उसके आधार पर फ्लक्चुएटिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है और मार्केट की स्थिति के आधार पर डिप्रिसिएशन किए जाते हैं। इस तरह ये आपके काइंड्स ऑफ डिप्रिसिएशन के प्रकार बताया गया। वह प्रकार क्या है? फिक्स एसेट्स मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, यूनिटी मेथड। इसके नाम दिए गए हैं, इसका नाम नहीं होता है, नहीं तो ये देना पड़ता नहीं है। लेकिन डिप्रिसिएशन अभी भी हुआ है किस पर? टेंजेबल एसेट्स पर। एमोर्टाइजेशन इंटेंजेबल एसेट्स पर काटे जाते हैं। डिप्लेशन वेस्टिंग या माइंस एसेट्स पर होते हैं। और फ्लक्चुएशन जो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, मार्केट के मूल्य पर निर्धारित होते हैं। लेकिन है क्या? ये सब डिप्रिसिएशन का प्रोवाइडिंग ही है, ये डिप्रिसिएशन होते हैं। लेकिन टर्म कंडीशन पर क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। पूछ दे कि डिप्लेशन इज प्रोवाइड डेट, या डेट एसेट्स इज यूज इन माइंस इज प्रोवाइड द एसेट्स, प्रोवाइड द डिप्रिसिएशन इज कॉल्ड। तो इसमें से चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको देना होगा। तो उस समय माइंस की बात जब कहेगी तो कौन सा होगा? डिप्लेशन, डिप्रिसिएशन नहीं होगा। यदि वह कहता है इंटेंजेबल एसेट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, इससे वो कहता है तो आंसर यहाँ पर एमोर्टाइजेशन होगा। अगर मार्केट वैल्यू पर कहता है तो मार्केट वैल्यू पर डिटरमाइन होगा, तो वह क्या होगा? फ्लक्चुएशन होगा। इस तरह डिप्रिसिएशन के प्रकार हो गए। कल हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो वह क्या मेथड होगा? फिक्स एसेट्स मेथड होगा और डिमिनिशिंग मेथड होगा।